आज हम शेष अवस्था की विशेषता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शेष अवस्था की विशेषताएं। शेष अवस्था की विशेषताएं। स्वार्थी व स्व केंद्रित। शेष अवस्था में बच्चा है वो स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित। खिलौने की अवस्था, खिलौनों की अवस्था। आत्म प्रेम की भावना रहती है इनमें। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है। कल्पना जगत में विचरण करते हैं ये। अतार्किक चिंतन की अवस्था है ये। खतरनाक काल यानी डेंजर स्टेज या अपीली। हर लोग ने इसे क्या कहा है? शेष अवस्था को खतरनाक या अपीली अवस्था कहा है। पूर्व या प्राक्य विद्यालय आयु। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्व या प्राक्य विद्यालय आयु किस अवस्था की विशेषता है? तो शेष अवस्था की विशेषता है। अजीबोगरीब अवस्था, बक्की अवस्था। क्या है, क्यों है, बच्चे सवाल जवाब घना करते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। नामकरण विस्फोट की अवस्था। पियाजे के अनुसार शेष अवस्था है वो नामकरण विस्फोट की अवस्था है। ये दो प्रश्न है, देखो इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। खिलौनों की अवस्था पूछे तो क्या आएगा उत्तर? शेष अवस्था। खिलौनों की अवस्था आपसे पूछे कि खिलौनों की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो शेष अवस्था आएगी। खिलौनों की आयु आपसे पूछे तो बाल्यावस्था आएगी। खिलौनों की आयु बाल्यावस्था। संस्कारों के निर्माण की आयु है। शेष अवस्था में बच्चे में संस्कार के निर्माण की आयु है। अपन जो भी बच्चे को सिखाएंगे बच्चे वही सीखने को तैयार है। बादशाह की अवस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शेष अवस्था। आपसे पूछे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो शेष अवस्था है। नैतिकता का भाव, इनमें नैतिकता का भाव होता है। सीखने का आदर्श काल। नैतिकता का भाव होता है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन के अनुसार। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो शेष अवस्था को किसने कहा? वैलेंटाइन ने। भावी जीवन की आधारशिला है। शेष अवस्था है वो क्या है? भावी जीवन की आधारशिला। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। बच्चा इस अवस्था में अनुकरण के द्वारा सीखता है। क्षणिक संवेग की अवस्था है। सीखने का श्रवण काल। इस अवस्था में बच्चा सबसे अधिक सीखने की इच्छा रखता है। सामाजिक भावना का अभाव होता है। उत्तम शिक्षण विधियां है किंडरगार्टन, खेल व मोंटेसरी विधि। शिक्षण विधियां इनकी पूछे तो किंडरगार्टन, खेल व मोंटेसरी विधि। शेष अवस्था में शारीरिक बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास। इसी अवस्था में वे मानसिक विकास की गति भी सर्वाधिक तेज होती है। आपसे पूछे कि शारीरिक विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, तो शेष अवस्था में। और मानसिक विकास की गति अधिक सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? शेष अवस्था में। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां है वो कार्य नहीं करती। आपसे पूछे कि जन्म के कितने घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती, तो 30 घंटे तक। प्रसिद्ध दार्शनिक है रूसो। कौन से? रूसो। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ व पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। यह परिभाषा बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र को प्रारंभिक शिक्षक किसने कहा है, तो रूसो ने कहा है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है। यह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव, उत्तेजना। शेष अवस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। आपसे पूछे कि शेष अवस्था में बालक में
अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग है वो सर्वाधिक सक्रिय रहता है। आपसे पूछे कि शेष अवस्था में कौन सा संवेग है वो अत्यधिक सक्रिय रहता है, तो भय। अब आगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था में विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं देखो, जीवन का अनोखा काल है। क्या है? जीवन का अनोखा काल। किन के अनुसार? कोल व ब्रुस के अनुसार। कोल व ब्रुस के अनुसार है जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, तो बाल्यावस्था को। देखो प्रश्न कैसे बनता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, तो सही आंसर आ जाएगा बाल्यावस्था। किसने कहा? कोल व ब्रुस ने। आगे जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। किस अवस्था को कहा? बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा? किलपेट्रिक ने। सर्वाधिक सामाजिक विकास, छद्म व मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने कहा। यह प्रश्न भी बहुत बार प्रश्न आता है कि छद्म व मिथ्या परिपक्वता का काल की किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था को। किसने कहा? रोस ने कहा। वैचारिक अवस्था का काल, बाल्यावस्था। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। आपसे पूछे कि शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो बाल्यावस्था है। यथार्थवादी दृष्टिकोण है। छद्म अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। छद्म अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था है। सारस सुस्ती, नेता बनने की इच्छा। बाल्यावस्था में समलिंगीय मित्रता, यानी लड़का है तो लड़का लड़के से मित्रता रखेगा, लड़की लड़की से मित्रता रखेगी। समूह भावना है इनकी। अर्थभेद, लिंग भेद व जाति भेद की भावना। खेल की आयु है, गेम एज। बाल्यावस्था है वो समूह है, दल टोली की आयु है। समूह में रहते हैं दल टोली बना के। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था है। सारस अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु उत्तर बाल्यावस्था। गंदी आयु डर्टी एज बाल्यावस्था। भाषा विकास की तीव्र अवस्था है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के अंतर्गत है वो भाषा विकास तेजी से होता है। मूल दुश्चिंता की अवस्था, यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि मूल दुश्चिंता की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था। किसने कहा? करेन हार्नी ने। बिना काम के भ्रमण, बाल्यावस्था में बालक है वो बिना काम के भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बिना उद्देश्य निरुद्देश्य की प्रवृत्ति। बर्ट के अनुसार बहिर्मुखी स्वभाव, संग्रह करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति, यानी कोई चीज़ इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। रचनात्मक कार्य, कोई हाथ से बनाने में करने में, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं। बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि सृजनशीलता के गुण किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की विशेषताएं में नैतिक गुणों का विकास। बालक में शेषावस्था में नैतिक गुण का विकास नहीं होता है, बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। कल्पनशीलता व अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। पूरा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं लेकिन प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, इस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों विकास स्थिरता आ जाती है। नए कौशल व क्षमताओं का विकास उत्तर बाल्यावस्था। वृद्धि का स्वर्णिम काल है वो उत्तर बाल्यावस्था है। रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन किसके अनुसार? कोल व ब्रुस के अनुसार। रुचियों में परिवर्तन, प्रश्न पूछ ले कि रुचियों में परिवर्तन है वो किस अवस्था में होने लगता है, तो बाल्यावस्था में। किसने कहा? कोल व ब्रुस ने। मूर्त व प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, ये मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लग जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भयमुक्त रहता है। यथार्थ चिंतन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। आगे किशोरावस्था की विशेषता।
इस अवस्था के बारे में भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। नया जन्म का काल, स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को क्या कहा है? नया जन्म का काल। इस अवस्था में एक तरीके से नया जन्म ही होता है। कि परिवर्तन का काल, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आपसे पूछे कि सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन है वो किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। जीवन का सबसे कठिन काल आपसे पूछे, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो किशोरावस्था। किसने कहा? किलपेट्रिक ने। परिवर्ती अवस्था है, किशोरावस्था है वो क्या है? परिवर्ती अवस्था। विशेषता की खोज का समय, किशोरावस्था में बालक है वो कोई कुछ विशिष्ट करने की खोज में रहता है। आकस्मिक या त्वरित विकास की आयु, पुनरावृत्ति, इसमें है वो त्वरित या अचानक परिवर्तन होता है। सवर्णकाल, बसंत ऋतु, समायोजन का अभाव, इस अवस्था में बालक में समायोजन का अभाव होता है। किशोरावस्था में देशभक्ति की भावना अधिक होती है। आपसे पूछे कि देशभक्ति की भावना है वो किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। संवेग है वो अस्थिर रहते हैं। संवेग क्या रहते हैं? अस्थिर। वीर पूजा की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रहती है इनमें, अपने आप पर निर्भर रहने की इच्छा रखते हैं। चहुमुखी विकास यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास। व्यवसाय चुनाव की चिंता रहती है इनको। कल्पना का बाहुल्य, कल्पना में रहते हैं। दिवा संपन्न की प्रवृत्ति, यह प्रश्न भी बहुत बार अच्छा है कि दिवा संपन्न की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था में। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति रहती है। सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण होता है इस अवस्था में। समलैंगिक आकर्षण आपसे पूछे तो बाल्यावस्था में। विषम लैंगिक आकर्षण किशोरावस्था में। बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था आपसे पूछे कि तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो किशोरावस्था को। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था, आपसे पूछे कि समस्या की आयु व उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। समाज सेवा की भावना रखते हैं किशोरावस्था में बालक। इस अवस्था में बालक है वो अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। क्या चाहता है? सामाजिक स्वीकृति।